हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं जय हिंद और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ट्रैवल बडी में। मथुरा दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एवं आगरा शहर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा शहर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है जिसका वर्णन हमें हिंदू ग्रंथ भगवद गीता में भी मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही इस पवित्र जगह में कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी हैं तथा मथुरा भारत के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक है। मथुरा का इतिहास। दोस्तों, मथुरा का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है तथा इसका वर्णन हमें हिंदू ग्रंथ भगवद गीता में भी मिलता है। उसके बाद मुस्लिम शासकों के आक्रमण में मोहम्मद गजनी ने यहाँ के ज़्यादातर मंदिरों को तोड़ दिया था तथा उसके बाद औरंगजेब ने भी गजनी के आदर्शों का पालन करते हुए इस शहर के कई मंदिरों को तोड़ दिया था तथा उसके कुछ समय बाद इस शहर पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। हाउ टू रीच मथुरा। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से मथुरा जाने की सोच रहे हैं तो इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा है। हालांकि आगरा के लिए देश की बहुत ही कम जगहों से उड़ान होती है, पर आगरा से मथुरा की दूरी 55 किलोमीटर की है जिसे आप 102 घंटे में प्राइवेट कार के द्वारा तय कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से मथुरा जाने की सोच रहे हैं तो इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है और लगभग देश की सभी मेजर सिटी से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप रोड के द्वारा मथुरा जाने की सोच रहे हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, मुरादाबाद से आपको डायरेक्ट बस या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी आप मथुरा पहुंच सकते हैं या राज्य सरकार द्वारा चलाई गई बसों से भी आप मथुरा पहुंच सकते हैं। टाइम टू विजिट मथुरा। मथुरा जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना है। इस महीने में मथुरा का मौसम अनुकूल होता है तथा इसके अलावा मथुरा में होली और जन्माष्टमी के समय बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है जो कि देखने में अत्यंत खूबसूरत लगता है। टॉप 10 फेमस प्लेसेस टू विजिट इन मथुरा। नंबर 1, कृष्ण जन्मभूमि। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे जो मथुरा में एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। अब इस जेल की कोठरी वाले स्थान पर एक मंदिर है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 2, द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा का एक नया मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 150 साल पहले भगवान कृष्ण के ही एक भक्त ने करवाया था। दोस्तों, मानसून की शुरुआत में यह मंदिर अपने झूले उत्सव के लिए जाना जाता है तथा दोस्तों इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में दिखाया गया है एवं उन्हें यहाँ पर बिना मोर के पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। नंबर 3, राधा कुंड। दोस्तों, राधा कुंड मथुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राधा कुंड में राधा और उनकी सहेलियां स्नान किया करती थी। राधा कुंड तथा राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी को भी बयां करता है तथा यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नंबर 4, कंस किला। दोस्तों, कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत प्राचीन किला है जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। दोस्तों, कंस किला का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। मैं आपको बता दूं कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह किला आज अत्यंत खराब हालत में है, पर फिर भी यह मथुरा आने वाले लोगों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नंबर 5, गोवर्धन हिल। दोस्तों, गोवर्धन हिल मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन के पास स्थित है। इस पहाड़ी का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और इसे वैष्णवों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इतिहास की बात माने तो एक बार मथुरा गांव को भयंकर बारिश और आंधी से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। दोस्तों, इसीलिए इस पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है और गोवर्धन पूजा के दिन भक्त 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाने के बाद सभी लोगों से इस पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। इसी वजह से आज भी लोग गोवर्धन पूजा जरूर मनाते हैं। नंबर 6, मथुरा म्यूजियम। दोस्तों, मथुरा म्यूजियम मथुरा शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस म्यूजियम के अंदर कुषाण और गुप्त साम्राज्य की प्राचीन मूर्तियां एवं सभ्यता को दिखाया गया है
तथा यह म्यूजियम मथुरा शहर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है। नंबर 7, कुसुम सरोवर। दोस्तों, कुसुम सरोवर गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के बीच में स्थित है। यह सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 7 फीट गहरा है। इसका नाम राधा के नाम पर कुसुम सरोवर पड़ा है। दोस्तों, माना जाता है कि राधा इस सरोवर के पास कृष्ण से मिलने आया करती थी तथा यहाँ का पानी शांत और साफ है और यहाँ पर लोग आपको तैरते हुए भी मिल जाएंगे तथा यहाँ शाम में होने वाली आरती को देखना आप ना भूलें। नंबर 8, बांके बिहारी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर मथुरा शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। दोस्तों, यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है तथा इस मंदिर में आपको भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप मथुरा की छोटी छोटी गलियों से होते हुए पहुँच सकते हैं। नंबर 10, मथुरा के घाट। दोस्तों, बताया जाता है कि पुराने समय में मथुरा में कई सारे घाट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा में आज कुल 25 घाट ही स्थित हैं। इन घाटों का संबंध भगवान कृष्ण से बताया जाता है तथा यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर भक्ति के स्नान करने से पुराने पाप भी धुल जाते हैं। दोस्तों, मथुरा के घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाट विश्राम घाट, चक्र तीर्थ घाट, कृष्ण गंगा घाट, गो घाट, बंगाली घाट, स्वामी घाट, सूरज घाट, धुब्र घाट आदि घाट शामिल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।